वेलकम माई एचडीपी क्लासेस। जैसा कि सर्जरी में चैप्टर नंबर 15 काफी लॉन्ग चैप्टर था, तो इसमें फ्रैक्चर के लक्षण चल रहे थे। तो आज डालेंगे फ्रैक्चर के लक्षण में तीसरा 3 पॉइंट लिखवा दिए थे। चौथा डालो कड़कड़ की आवाज आना। चौथा है कड़कड़ की आवाज आना। हाँ तीसरा है, ये मैंने 2 लिखा। हाँ तीसरा लिखो, कड़कड़ की आवाज आना। कड़कड़ की आवाज आना। कड़कड़ की आवाज आना लिखो, इसमें लिखो जब हड्डी के टूटे हुए सिरों को हिलाते हैं तो, जब हड्डी के टूटे हुए सिरों को हिलाते हैं तो जब हड्डी के टूटे हुए सिरों को हिलाते हैं तो कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है। कड़कड़ की आवाज सुनाई देती है। ये भी क्या है? फ्रैक्चर का लक्षण है। ये भी क्या है? फ्रैक्चर का लक्षण है। यानी कि जो हड्डी टूट जाएगी उसको हिलाएंगे तो क्या आवाज आएगी? कड़कड़ की आवाज आएगी। ये भी क्या है? एक फ्रैक्चर का लक्षण है। अब चौथे नंबर पर डालो, चौथे नंबर पर डालो एक्सरे। चौथे नंबर पर डालेंगे एक्सरे। चौथे नंबर पर डालो एक्सरे। एक्सरे लिखो। जहां एक्सरे की सुविधा है, जहां एक्सरे की सुविधा है, जहां एक्सरे की सुविधा है तो उस एक्सरे में, तो उस एक्सरे में हड्डी टूटी हुई स्पष्ट रूप से दिखेगी। हड्डी टूटी हुई स्पष्ट रूप से दिखेगी। जहां एक्सरे की सुविधा है वहां पर अगर एक्सरे करवाते हैं तो हड्डी स्पष्ट रूप से टूटी हुई दिखाई देगी। ठीक है। अपने अगर फ्रैक्चर आता है ह्यूमन में तो क्या कराते हैं? एक्सरे कराते हैं, और एक्सरे में स्पष्ट दिख जाती है भाई फ्रैक्चर आया है। तो सबसे अच्छा तो कौन सा? एक्सरा। फिर कड़कड़ की आवाज, फिर दर्द, और उसमें सूजन महसूस होना, या फिर त्वचा से बाहर होना। तो अब देखो एक बार दोबारा मैं रिपीट करा देता हूं। लक्षण में पढ़ा क्या है? लक्षण में सबसे पहले तो क्या है? पशु को दर्द होगा। दूसरा क्या होगा? जहां से त्वचा फट गई, हड्डी बाहर निकल गई, दिख गई, तो वो क्या है? वो भी क्या है? फ्रैक्चर। फिर क्या बताया था मैंने? कड़कड़ की आवाज आना। जैसे हड्डी टूट रही है यहां से, तो ऐसे हिलाएंगे इसको, ये किनारे भिड़ेंगे, ये किनारे भिड़ेंगे, जिनमें कड़कड़ की आवाज सुनाई देगी। ठीक है। उसके बाद में क्या है? एक्सरे। एक्सरे की सुविधा है, एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे में क्या है? स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा क्या है? फ्रैक्चर। आप डालेंगे उपचार। उपचार। आप क्या डालेंगे? उपचार। ये तो क्या चल रहे थे? फ्रैक्चर के लक्षण। कैसे पता लगेगा फ्रैक्चरी है? आप पढ़ेंगे उसका उपचार। जैसे पेपर में पूछ लिया जाता है फ्रैक्चर का कारण, फ्रैक्चर का लक्षण और फ्रैक्चर के उपचार लिखो। ठीक। कारण तो क्या है? बाह्य चोट या अंदरूनी चोट से। लक्षण क्या है? कड़कड़ की आवाज आना, सूजन आ जाना, दर्द होना, और क्या है? उपचार। ठीक। लिखो। पशु को घुमाए नहीं, पशु को घुमाए नहीं, पशु को घुमाए नहीं, पशु को घुमाए नहीं, पशु को घुमाए नहीं,
पशु को आराम दें, पशु को आराम दें, पशु को आराम दें। ठीक, अगला है यदि, अगला पॉइंट, यदि फ्रैक्चर की जगह पर, यदि फ्रैक्चर की जगह पर ब्लडिंग हो रही है तो उसे तुरंत रोकें। यदि फ्रैक्चर की जगह पर ब्लीडिंग हो रही है तो उसे तुरंत रोकें, तो उसे तुरंत रोकें। तो उसे तुरंत रोकें। ठीक, अब तीसरा नंबर का पॉइंट डालो। फ्रैक्चर के उपचार के दो मुख्य सिद्धांत हैं या दो भाग हैं। फ्रैक्चर के उपचार के दो मुख्य सिद्धांत डैश भाग हैं, मुख्य सिद्धांत या भाग हैं। फ्रैक्चर के दो सिद्धांत या मुख्य भाग हैं। पहला है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। पहला है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। पहला है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। दूसरा है इम्बोलाइजेशन, इम्बोबिलाइजेशन, इम्बोबिलाइजेशन डाल लो। इम्बोबिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें पहला नंबर का डाल लो, रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, इसमें लिखेंगे अब रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का सिद्धांत दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, दूसरा है इम्बोबिलाइजेशन, इम्बोबिलाइजेशन। ठीक है, तो पहला डालो रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर, पहले फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला डालो, इसमें लिखना स्टार्ट करो, इसमें लिखना स्टार्ट करो। बंद हो जाए बता देना, ठीक है। इसमें लिखना स्टार्ट करो, इसमें लिखो हड्डी के टूटे हुए भागों को हड्डी के टूटे हुए भागों को नजदीक से नजदीक लाने को ही, हड्डी के टूटे हुए भागों को नजदीक से नजदीक लाने को ही रिडक्शन कहते हैं। ब्रैकेट में लिखे ना, शरीर रचनात्मक स्थिति, रचनात्मक स्थिति, ब्रैकेट में लिख लेना। शरीर की हड्डी के टूटे हुए भागों को नजदीक से नजदीक लाने की स्थिति को ही रिडक्शन कहते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना शरीर रचनात्मक स्थिति, यानी कि जैसे ये देखो, ये क्या है, हड्डी के टुकड़े हैं, इनको नजदीक से नजदीक लाने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है उसे ही रिडक्शन
कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, इस प्रक्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, इस प्रक्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। पहली है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन, सेकंड है सेले क्रिया द्वारा। रिडक्शन और फ्रैक्चर में का मतलब होता है, पहले मेरे तरफ देख लो, हड्डी के टूटे हुए टुकड़ों को नजदीक से नजदीक लाने की स्थिति को ही क्या कहते हैं, रिडक्शन और फ्रैक्चर। ये प्रक्रिया दो भागों में होती है, यानी कि पहला कौन सा है, मैनिपुलेशन, और दूसरा क्या है, शल्य क्रिया द्वारा। तो अब इसमें डाल लो मैनिपुलेशन, इसका पहला डाल लो, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, कोशिश करेंगे इसको आज ही खत्म करने की। मैनिपुलेशन, इसमें लिखो इनमें इसमें हाथों से दबाकर, इसमें हाथों से दबाकर, इसमें हाथों से दबाकर हड्डी को, इसमें हाथों से दबाकर हड्डी को नजदीक लाया जाता है। इसमें हाथों से दबाकर हड्डी को नजदीक लाया जाता है। जैसे ये यहां से टूट गई, बाहर निकल रही है ऐसे हो रही है, इसको बलपूर्वक दबाकर हड्डी को क्या लाया जाता है, नजदीक उसी रचनात्मक शरीर की स्थिति में ही लाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। ठीक है, इस कार्य को करने के लिए पशु को सेडेटिव दे देते हैं। इस कार्य को करने के लिए पशु को सेडेटिव दे देते हैं। सेडेटिव क्या है, एक प्रकार का निषेधन, यानी कि एनेस्थीसिया, सेडेटिव दे देते हैं। ये प्रक्रिया करने पर पशु को क्या देते हैं, सेडेटिव। दूसरा डाल लो इसका बी नंबर का, शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा, शल्य क्रिया द्वारा। अब शल्य क्रिया द्वारा तो क्या है, सर्जरी के माध्यम से करना, और मैनिपुलेशन क्या है, हाथों की सहायता से बलपूर्वक हड्डी को अपनी यथावत स्थिति में लाने को क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। अब शल्य क्रिया में डालो, इसमें लिखो, इसमें लिखो पशु पूर्ण निचेतन कर, पशु पूर्ण निचेतन कर, पशु पूर्ण निचेतन कर फ्रैक्चर के स्थान पर, फ्रैक्चर के स्थान पर हड्डियों को नजदीक लाने हेतु शल्य क्रिया की जा सकती है। फ्रैक्चर के स्थान पर हड्डियों को नजदीक लाने हेतु शल्य क्रिया की जा सकती है, की जा सकती है। ये अपना क्या कंप्लीट हो गया, रिडक्शन ऑफ ए फ्रैक्चर। क्या कंप्लीट हो गया, रिडक्शन ऑफ ए फ्रैक्चर। इसमें कितने पॉइंट पढ़े, मैनिपुलेशन और शल्य क्रिया द्वारा। और दूसरा अपना कौन सा था, दूसरा कौन सा था, इम्बोबिलाइजेशन, इम्बोबिलाइजेशन। ठीक है, अब इम्बोबिलाइजेशन का देखो पूरा एक है, इसको इम्बोबिलाइजेशन में डालो, इम्बोबिलाइजेशन भी डाल लो। अब भाई किशन बोल रहा है, इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। ठीक है, होएगा नहीं लेकिन आज क्लास में। सेकंड नंबर का डाल लो
डाल दो। ये वाला कंप्लीट हो गया। अब डालो इमोबिलाइजेशन, इसमें लिखो इसमें हड्डी को इसमें इस ऐसे लिखो, इसमें स्थायीकरण, इसमें हड्डी को एक जगह स्थायी करते हैं, इसमें हड्डी को एक जगह स्थायी करते हैं तब तक कि जुड़ नहीं जाए, तब तक कि जुड़ नहीं जाए। इसमें हड्डी को स्थायी करते हैं जब तक कि जुड़ नहीं जाए। ब्रैकेट में लिख लेना प्लास्टर, प्लास्टर ब्रैकेट में लिख लेना, जैसे प्लास्टर ब्रैकेट में लिख लेना प्लास्टर, लिख लिया। ये स्थायीकरण दो प्रकार से होता है, इसमें लिखना है यह स्थायीकरण दो प्रकार से होता है, यह स्थायीकरण दो प्रकार से होता है। पहला है बाह्य स्थायीकरण, पहला है बाहर की तरफ से स्थायीकरण, स्थायीकरण। दूसरा है आंतरिक स्थायीकरण, दूसरा है आंतरिक स्थायीकरण। इसमें होता क्या है सुन लो, पहले समझ लो इसको। इसका मतलब है उसमें तो क्या था, सर्जरी द्वारा और हड्डी को अपनी यथा स्थिति में रोकने के लिए यानी बल द्वारा। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या है, हड्डी को स्थायी रखने के लिए लंबे समय तक के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको क्या बोलते हैं, इम्बोबिलाइजेशन। यानी कि इसकी दो प्रक्रियाएं कौन सी, एक तो बाहर की तरफ वाली और एक आंतरिक तरफ। तो इसमें क्या लिखा मैंने, जैसे प्लास्टर। अब जैसे मान के चलो ये हड्डी अपनी, ये पैर है पशु का और ये क्या है, हड्डी है, ये यहां से ब्रेक हो गई, टूट गई यहां से। अब इसको मैं यहां से क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे इसका लंबे समय तक, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ये जुड़ जाएगी। तो वो जो स्थायीकरण जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें, यानी कि प्लास्टर द्वारा हड्डी को लंबे समय तक स्थायी रखने के, एक जगह स्थायी रखने के क्या बोलते हैं, इम्बोबिलाइजेशन। ठीक है। अब इसमें दो पॉइंट है, अब इसमें लिखो, अब पहला डालो बाह्य स्थायीकरण, पहला डालो बाह्य स्थायीकरण, पहला डालो बाह्य स्थायीकरण। इसमें लिखो, इसके फर्स्ट में इसमें हड्डी को, इसमें हड्डी को, इसमें हड्डी को चलन को रोक कर उसे, इसमें हड्डी को, इसमें हड्डी के चलन को रोक कर, इसमें हड्डी के चलन को रोक कर उसे स्थायीकरण किया जाता है, उसे स्थायीकरण किया जाता है। और इसमें और इसमें और इसमें स्प्लिट काम में ली जाती हैं, स्प्लिट्स काम में ली जाती हैं, स्प्लिट्स काम में ली जाती हैं। देखो देखो, जैसे ये क्या पैर है, ये हड्डी है पैर की, ये यहां से टूट गई है, तो यहां क्या करेंगे, प्लास्टर से पहले
लोहे की, स्टील की या रॉड वगैरह स्थायीकरण ऐसे लगा देंगे और प्लास्टर कर देंगे, तो क्या होगा, ये एक जगह बना रहेगा और ये क्या है, स्प्लिट इसको हिलने डुलने नहीं देंगे, मूवमेंट नहीं होने देंगे, तो ये क्या है, एक जगह रुक जाएगा। स्प्लिट्स आदि काम में लेते हैं। आगे लिखो, पशुओं में मुख्य रूप से पशुओं में मुख्य रूप से बड़े जानवर पशुओं में मुख्य रूप से बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़ों में प्लास्टर, गाय भैंस घोड़ों में प्लास्टर कास्ट का ही उपयोग किया जाता है, का ही उपयोग किया जाता है। का ही उपयोग किया जाता है। का ही उपयोग किया जाता है। आगे लिखो इसमें, अब इसमें प्लास्टर की विधियां हैं, अगर लंबी क्लास नहीं हो तो इसमें करा देंगे, अभी तो उस क्लास में हो जाएगी अगले। चलो ठीक है, आज नहीं करते हैं। तो भाई में इसमें क्या आ जाएगी, प्लास्टर की विधि आ जाएगी। तो प्लास्टर की विधि लिख ही लो आज इसमें। अब लिखो प्लास्टर की विधि, क्योंकि इसको तो कंप्लीट कर लो बाहर, फिर कल बचेगा आंतरिक, उसको नेक्स्ट डे कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें डालो प्लास्टर की विधि। प्लास्टर की विधि इंपॉर्टेंट है भाई। प्लास्टर की विधि, प्लास्टर की विधि डालो। प्लास्टर की विधि, जहां प्लास्टर करना है वहां के बाल काट दें, यानी कि शेविंग कर दें। जहां प्लास्टर करना है वहां पर शेविंग कर दो। जैसे पैर है, ये प्लास्टर यहां इस हड्डी टूटी पड़ी है, तो यहां के जो बाल हैं इनकी क्या कर दो, शेविंग कर दो। पहला लिखो, बालों की शेविंग कर दो, पहला पॉइंट। प्लास्टर की विधि में पहला पॉइंट लिखो, बालों की शेविंग कर दें। दूसरा लिखो, पूरी हड्डी, रुई आदि अच्छी तरह तय बनाकर, तय किसको कहते हैं, बिल्कुल घड़ी कर तय बनाकर लगा दें। पूर्ण हड्डी पर रुई आदि अच्छी तरह तय बनाकर लगा दें। जैसे अब क्या है, यहां से बाहर काट लिए, अब यहां पर ऐसे पूरी गोल दिशा में पूरी इनके लगा दो रुई के लिक्विड। उससे क्या होगा, पशु हल्का सा मूवमेंट आएगा, जिसमें क्या है, पशु के गड़ने की और ये जो स्किन है ये बिल्कुल बनी रहेगी सॉफ्ट। अगर मान चलो ये डायरेक्ट प्लास्टर कर दिया जाए तो पशु क्या है, उस रुई से घाव नहीं बनता। रुई से क्या नहीं बनेगा, घाव नहीं बनेगा। तो तय बनाकर रुई अच्छी तरह लगा दें। अगला देखो, ताकि रक्त संचार बना रहे, ताकि रक्त संचार नहीं रुक सके, ताकि रक्त संचार नहीं रुक सके, और ताकि रक्त संचार नहीं रुक सके, और स्प्लिट कोमल ऊतकों को नुकसान नहीं पहुंचाए, और स्प्लिट
कोमल उत्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाए, और स्प्लिट कोमल उत्तकों को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगला पॉइंट, यदि फ्रैक्चर पिछले पैर में है तो, यदि फ्रैक्चर 2 मिनट और बस, यदि फ्रैक्चर पिछले पैर में है तो यदि फ्रैक्चर पिछले पैर में है तो स्प्लिटों को चित्र अनुसार ही लगाएं, स्प्लिटों को चित्र अनुसार ही तैयार करके लगाएं। अगर फ्रैक्चर पिछले पैर में है तो स्प्लिट को चित्र अनुसार ही लगाएं। देखो चित्र देखो ये रहे, ठीक है। अब पिछला पैर क्या है, देखो बना कर दिखा देता हूं। अगर फ्रैक्चर पिछले पैर में है तो चित्र अनुसार ही स्प्लिट तैयार करके लगाएं। अब पिछला पैर कैसे, देखो एक हड्डी, फिर ये दूसरी आ जाती है, फिर ये यहां पर ऐसे सीधे हो जाती है, और ये, ठीक है। तो ये तो पिछले पैर में जब प्लास्टर करेंगे तो चित्र अनुसार ही क्या बनाएंगे, स्प्लिट्स बनाएंगे। देखो ये ऐसे तिरछी, ये क्या है, तिरछी तैयार करेंगे। और जैसे ये इनके ऊपर क्या है, ये जैसे ये पशु का ये क्या आ गया, पैर आ गया, ठीक। ये क्या आ गया, पशु का मांसपेशी। तो स्प्लिटों को भी इन्हीं के आकार में मोड़ दें। स्प्लिट जैसे अपने ये बनाएंगे स्प्लिट है, ये इनके आकार में ही इन स्प्लिटों को मोड़ दें। इस प्रकार में स्प्लिट है, ठीक। देखो डायग्राम में देखो, पैर है, इसी प्रकार ये प्लास्टर किया, यानी स्प्लिट जो उस पैर के आकार में ही मोड़ी गई। इसका स्क्रीनशॉट तुम लेके रख लेना, ठीक है। आगे आइए चैप्टर में, चौथे नंबर पे डालो, इसमें लिखो पैर के दोनों तरफ बैंडेड करें, पैर के दोनों तरफ बैंडेड करें। अब क्या लगा दी, स्प्लिट तक लगा दी, ठीक है। स्प्लिट के बाद में क्या करो, जैसे यहां से टूट रही है ये हड्डी है, तो ये स्प्लिट लगा दी। इनके क्या लगाओ, बैंडेड लगाओ, ऐसे बांधते जाओ बैंडेड, ठीक है। ऐसे क्या लगा दो, बैंडेड लगा दो, यानी कि पट्टी जो होती है उसको लपेटते जाओ, ठीक। ताकि हड्डी के सिरे हिले नहीं, ताकि हड्डी के सिरे हिले नहीं। ताकि हड्डी के सिरे हिले नहीं। लास्ट पॉइंट, हो सके तो प्लास्टर के बाद, हो सके तो प्लास्टर के बाद एक्सरे कर लें, हो सके तो प्लास्टर के बाद एक्सरा कर लें, हो सके तो प्लास्टर के बाद एक्सरा कर लें, हो सके तो प्लास्टर के बाद एक्सरा कर लें। ये खानी थी उपचार में, और उपचार में किसकी थी, बाह्य उपचार की। किसमें थी, यानी कि बाहर की तरफ से अपन कैसे उपचार करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंतरिक उपचार, आंतरिक स्थायीकरण उपचार, ठीक है। तो ये डायग्राम दोबारा देख लो। ये पिछले पैर में अगर फ्रैक्चर आ जाता है तो इस प्रकार से स्प्लिट बनाकर बैंडेड करके प्लास्टर करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है। तो ऐसे ही एचडीपी क्लास में अपना प्यार बनाए रखिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कोई दिक्कत होती है तो, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना। धन्यवाद। अभी चैप्टर कोशिश तो आज ही थी पूरा कंप्लीट करने की, लेकिन इस क्लास में आज नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जी।